नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की टीजीटी पीजीटी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जूनियर असिस्टेंट पेपर लीक आरओ एआरओ 2021 छंटनी शुरू होगी और जारी हो सकती है दूसरी सूची। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस लेटेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 28 से लेकर के 31 जनवरी के लिए ये ऑफर है। इसमें 269 रुपए का जो ईयरली पास हुआ करता था उसकी वैलिडिटी अब 1 साल और बढ़ा दी गई है। अब इसकी वैलिडिटी 2 साल की कर दी गई है, जिसमें आप लोगों को लगभग 650 भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 60,000 है। और आपको पता होगा कि टेस्ट बुक भारत का बहुत बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म है, जिसमें 15 लाख से ज्यादा छात्र जुड़े हुए हैं और 12 भाषाओं में ये उपलब्ध है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक बात और बता दूं कि इस ऑफर में विद्यार्थी प्रत्येक घंटे एक मोबाइल फोन भी जीत रहे हैं, ये भी आपको मिल सकता है। लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। लेकिन याद रखिएगा, आपको एक कोड का प्रयोग करना है, TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तभी आपको ये छूट और ये ऑफर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि विद्यार्थी आज एक ट्विटर अभियान रख रहे हैं और विद्यार्थियों ने ट्वीट किया भी। लेकिन जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारी हैं, यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन जिस तरीके के रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एस हैं इन सबका अर्थ सुस्त सुस्त सुस्त, और आज एक और एस जुड़ गया है, ये विद्यार्थियों का सुस्त। जितना यूपी ट्रिपल एससी सुस्त है उससे भी ज्यादा विद्यार्थी सुस्त हैं। और यही एक कारण है कि यूपी ट्रिपल एससी के जब जब ट्विटर अभियान रखे गए हैं आज तक कभी भी ट्रेंड नहीं करवा पाए। टॉप ट्रेंड अगर करवाया हो इंडिया में तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं। और वहीं पर चाहे वो डीएलएड के छात्र हों, चाहे वो बिहार के छात्र हों, चाहे वो गुजरात के छात्र हों, चाहे वो राजस्थान के छात्र हों, पेपर लीक होता है या कोई भी बात होती है तो इतना जबरदस्त धरना प्रदर्शन होता है कि सरकार को बैकफुट में आना पड़ता है और सरकार को बातें माननी पड़ती हैं। पेपर या तो रद्द करना पड़ता है या तो रेलवे कि जो विद्यार्थी होते हैं, आपने देखा होगा जो धरना प्रदर्शन किया था, रेलवे की तरफ से भी बयान आता है। और यूपी ट्रिपल एससी के जो विद्यार्थी हैं वो ट्रेंड नहीं करवा पाते हैं, एकता नहीं है। और जब एक कोई ट्विटर अभियान रखेगा तो दूसरे उसको विरोध करेंगे। ये नहीं देखते हैं कि इसमें छात्रों का हित है या अहित। तो हुआ वही, कुछ नहीं हुआ। और हाँ, ट्वीट जरूर हुए, शासन के पास बात पहुंची भी होगी, लेकिन ट्रेंड चूंकि नहीं हुआ तो ये बात उतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाई होगी कि इसमें बहुत ज्यादा छात्र हैं। ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, हो सकता है कि कुछ छात्र हों और हो सकता है कि कोचिंग वालों की वजह से ये अभियान हो। लेकिन बात कोचिंग वालों की नहीं है। ये बताइए, एग्जाम पैटर्न पहले आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एग्जाम कैलेंडर यूपी ट्रिपल एससी को जारी करना चाहिए कि नहीं जारी करना चाहिए? पीईटी कट ऑफ पहले निश्चित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये जो चीजें थी, ये क्या आपके काम की नहीं थी, इसलिए आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए? खैर, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने तो आप लोगों के लिए आज बहुत सारे ट्वीट किए थे, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक ट्वीट किया था अभी 30 मिनट पहले, एक ये मैंने 57 मिनट पहले किया था और बहुत सारे लोगों को टैग भी किया था। ये और मैं दिखाता हूँ, तो मैंने आज बहुत सारे ट्वीट किए थे पेपर लीक गुजरात। और ये देखिए, एक 6 घंटे पहले भी मैंने ट्वीट किया था और कुछ विद्यार्थियों ने रिट्वीट भी किया, लाइक भी। जबकि उत्तर प्रदेश नहीं, कोई भी राज्य, किसी भी स्टेट में हो, वहां पर विद्यार्थी एकजुट हो जाते हैं। और चाहे वो ट्विटर अभियान हो, चाहे वो सड़कों पर आने वाली बात हो, आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी के धरना प्रदर्शन में 50 से ज्यादा विद्यार्थी, आज तक 51 नहीं हुए होंगे कभी भी। तो ये हाल है और इसीलिए यूपी ट्रिपल एससी मनमानियां करता है। खैर, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। अब इन विद्यार्थियों ने भी एक ट्विटर अभियान रखा है, ये कल के लिए है। मेरा काम है बताना। इन विद्यार्थियों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया। 2019 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और इस भर्ती को किनारे कर दिया गया। इस भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। परीक्षा तो अगस्त में हो चुकी है। और ये कल का हैशटैग है यूपी फॉरेस्ट गार्ड _2019 रिजल्ट। तो ये हैशटैग है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका जो परिणाम जल्द से जल्द जारी हो, कुछ जानकारी मिले, तो आप लोग इसके बारे में ये हैशटैग कल ट्वीट कर सकते। ये पोस्टर भी इन विद्यार्थियों ने भेजा है। ये देखिए, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, ये _2019 रिजल्ट डिजिटल प्रोटेस्ट है। ये बात करेंगे अब टीजीटी और पीजीटी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी दिन का विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची और विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग में बहुत बड़ी समस्या हुआ करती। और ये विद्यार्थी कई बार शिक्षा मंत्री से भी मिले, धर्मेंद्र पांडे और बहुत सारे छात्र हैं, इन लोगों ने कई बार चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी दिया और अंततः सफलता मिले। नियम 13 में संशोधन की मांग की जा रही थी इन छात्रों के द्वारा।
फाइनली कैबिनेट ने नियम 13 में संशोधन कर दिया और इसके बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी भी दी गई थी। सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता श्रेणी में चयनित शिक्षकों का समायोजन अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक कर सकेंगे। अभी तक यह अधिकार चयन बोर्ड के पास था। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1998 की नियम 13 में संशोधन करके समायोजन का कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक को देने का निर्णय ले लिया है। माध्यमिक स्कूलों में चयनित शिक्षकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी बोर्ड से अनुमति लेने में काफी समय लगता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब डायरेक्ट नियुक्ति जो है वो निदेशक कर सकेंगे। इसमें जो सालों लगता था, महीनों लगता था ज्वाइनिंग में, चाहे वो प्रतीक्षा सूची की ज्वाइनिंग हो या सामान्य ज्वाइनिंग, फाइनली ये बात जो विद्यार्थियों को की मान ली गई है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब जल्दी ही इन विद्यार्थियों को नियुक्ति में बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट पेपर लीक हो गया है और रद्द भी कर दिया गया है। आज सुबह की यह सूचना, लगभग 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने जाने वाले थे और ट्विटर पर आज ये पूरे दिन ट्रेंड भी करता रहा नंबर 1 पर। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा जूनियर क्लर्क का पेपर लीक होने पर गुजरात में विद्यार्थियों में भारी गुस्सा। बात ये नहीं है कि ये नहीं गुजरात में है, बात ये है कि ऐसा पूरे देश में लगातार हो रहा। भर्तियों में भ्रष्टाचार, अभी आपने हाल ही में देखा होगा, राजस्थान में एक परीक्षा हो रही थी, पेपर आउट हो गया। बिहार में आपने देखा होगा लेवल 2 की परीक्षा, पेपर आउट हो गया। और उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, यूके पीएससी यानी कि उत्तराखंड में भी कितना पेपर बेचा गया। पटवारी का जो एक अनुभाग अधिकारी था वो यूपी का ही था और उसकी पत्नी ने पेपर बेच दिया था। और वहीं पर यूके SSC बहुत सारी भर्तियों में भ्रष्टाचार किया और जांच चल रही है। और इस समय भी ये देख सकते हैं आप लोग, गुजरात के जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कैसे छात्र रो रहे हैं यहाँ पर। और फिलहाल वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है इस समय। क्योंकि मैं सच के लिए, मेरे लिए कोई जाति मायने नहीं रखती, मेरे लिए मेरे युवा मायने रखते हैं, जिनका भविष्य मुझे बचाना है, उनको न्याय ये देखिए, हालांकि पेपर वहाँ पर रद्द कर दिया गया, लेकिन विद्यार्थी बहुत दूर दूर से आए थे। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बताया कि 17 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले थे और विद्यार्थी जब सेंटर पर पहुंचे तो पता चला कि पेपर ही इसका आउट हो गया है। बात कर लेते हैं अब RO 2021 की। इसका परिणाम तो जारी हो गया, लेकिन एक नया विवाद आ गया। विवाद ये आया कि ऐसा लग रहा कि विद्यार्थियों का जो चयन हुआ है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हुआ है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसी जानकारी निकल करके आई है कि ऐसे छात्र हैं जिनका बिना जांच करके परिणाम जारी किया गया है। उसके बाद में विद्यार्थियों ने हंगामा किया और विद्यार्थियों का यह कहना था कि सारे छात्रों को क्यों ले लिया गया, क्योंकि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां से विद्यार्थियों ने अपनी मार्कशीट बनवाई, कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनकी मान्यता नहीं। 7 तारीख से इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है और जानकारी ये मिली है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो टाइट अच्छी तरीके से किया जाएगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आए दिन नोटिस जारी होती है कि इतने विद्यार्थियों को बाहर किया गया। अभी हाल ही में PCSJ में बहुत सारे विद्यार्थियों को बाहर किया गया है। उसके पहले भी बहुत सारी ASO की भर्ती, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती, सहायक शोध अधिकारी की भर्ती में बहुत सारे छात्रों को बाहर किया गया और इसमें भी बहुत सारे छात्रों को बाहर किया जाना है। और शायद यही एक कारण है कि ये जो परिणाम जारी हुआ है RO 2021 का, अगर आप लोगों ने देखा हो, गौर किया हो, तो ये परिणाम औपबंधिक रूप से जारी किया गया। जैसे आप लोग ये देखें कि यहाँ पर एक रिजल्ट जो भी जारी होते हैं तो सीधे सीधे लिख दिया जाता है रिजल्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है और वहीं पर ये परिणाम पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए। तो ये जैसे रिजल्ट जारी हो तो लिख दिया जाता है रिजल्ट और इस एडवर्टीजमेंट का नंबर और ये भर्ती। इसी तरीके से आप PCS के भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये रिजल्ट जारी हुआ है RO का 20 जनवरी को, तो वहाँ पर प्रोविजनली लिखा हुआ है, ये देखिए प्रोविजनली सिलेक्टेड। और जब PCS वगैरह में किसी के पास डॉक्यूमेंट्स या कोई विसंगति मेंस के कागज में रहती थी तो पर्टिकुलर उस नंबर के आगे, रोल नंबर के आगे लिखा रहता था औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया गया है, पूरे रिजल्ट में नहीं। तो इसमें पूरे के पूरे रिजल्ट में ही प्रोविजनली लिख दिया गया है। तो अगर किसी विद्यार्थी की मार्कशीट या डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई दिक्कत है, मेंस में नहीं जमा कर पाया या कोई चीज़ है, तो उसके रोल नंबर के आगे परिणाम और परिणाम के आगे मतलब
लिखा रहता था प्रोविजनली अलाउड, लेकिन यहाँ पर पूरे रिजल्ट में कहा गया है। तो जानकारी ये मिली है कि ये प्रोविजनली रिजल्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय छटनी होगी। निश्चित तौर पर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं एआरओ में वो बाहर होंगे और उनकी जगह दूसरे छात्रों को लिया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।